हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का जो आपका लेसन चल रहा है दहन और ज्वाला, उसी में अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो दहन और ज्वाला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दहन और ज्वाला की अगर बात करते हैं तो बीच में बात आग पर भी आती है, जो कभी अनियंत्रित होकर अनिश्चित में कभी भी लग सकती है। तो आग लग जाने पर उसको अपन किस प्रकार से उसको अपन नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज अपन थोड़ा जान लेते हैं कि किस प्रकार आग पर काबू या नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है। घर पर, दुकान पर, कारखानों में बहुत जगह आपने आग लगते देखा भी होगा, और नहीं देखा हो तो आपने घटनाएं टीवी पर, रेडियो पर, समाचार पत्रों में, आपने अखबार में कभी सुनी होगी किस प्रकार आग लग जाती है। ठीक है। मानवीय गलती हो सकती है उसमें लगने की, या फिर कभी आकस्मिक कारण हो सकता है कि अपने आग भी बहुत बार क्या होता है, स्पार्किंग होता है, कुछ कुछ घटनाएं हो सकती है, किसी तरह आग लगाई गई भी हो सकती है। तो किस प्रकार इसका आग लग जाती है, उसको नियंत्रण किस प्रकार पाया जा सकता है। ठीक है। तो कुछ अनुभव अपने आधार पर अपन लिख भी सकते हैं कॉपी में, किस प्रकार आग लगती है, क्या क्या उसमें शामिल चीज़ होती है। ठीक है। और अगर अपने को आग के बारे में या आग के नियंत्रण के बारे में कुछ अनुभव अगर न हो, तो अपन ये कुछ खोजबीन करके अपन क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की अग्निशमक जो सेवा होती है, जो आग को बुझाने का कार्य करती है, उसके अपन को नंबर को तलाशना है। और अपने को अगर ये इमरजेंसी जो नंबर होते हैं, जो अपने पास हमेशा रहने चाहिए, और ये इमरजेंसी नंबर ऐसे होते हैं कि बिल्कुल टोल फ्री होते हैं। अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में, अगर आपके या टेलीफोन में अगर आप बैलेंस नहीं है, तो भी अपने आप ये फ़ोन, क्योंकि टोल फ्री होते हैं, क्योंकि बहुत इमरजेंसी से होती है, तो फटाक से जल्दी से ये फ़ोन लग भी जाता है। ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी घटना सूचित हो, जैसे कि आपकी एम्बुलेंस है या आप पुलिस स्टेशन का ऐसे कोई घटना कुछ होता है, तो अपन पुलिस को भी फ़ोन लगा सकते हैं, या फिर फायर ब्रिगेड। तो ये सब इमरजेंसी सेवा होती है, जिसका कोई मोबाइल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल ये फ्री होती है। ठीक है। तो टेलीफोन नंबर से अग्निशमक के अपन को याद रहना चाहिए, किस प्रकार से उसको अपन कॉल करके अगर कोई घटना हो जाए, अपने आसपास आग लग जाए, तो किस प्रकार उनको अपन बुला सकते हैं। ठीक है। तो अपने जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपके शहर जो बड़ा आपका शहर या नगर, तो वहाँ पर आप कोई ध्यान रखना चाहिए, आपको फायर स्टेशन का, फायर ब्रिगेड का उसका नंबर अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। तो फायर ब्रिगेड जब आती है तो वो कार्य किस प्रकार करती है, तो आपने देखा होगा कि जल जो होता है पानी, उसमें जनरल आप देखोगे उसमें पानी लेकर आते हैं, जो पानी से उसको उसको डाल के उसको ठंडा करने का। तो ज्वलनशील पदार्थ जो जल रहा होता है, उसको थोड़ा उसका ज्वलन ताप, जो ज्वलन ताप पर बढ़ चुके, कि जहाँ तक कोई चीज़ अगर ज्वलन ताप तक नहीं पहुँचती, वहाँ तक वो चीज़ नहीं जा सकती। तो पानी क्या करता है, उसके ऊपर जाता है, और ज्वलन ताप, जिस ताप पर वो जल रहा होता है, उस ज्वलन ताप को ये कम करने का कार्य करता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जो जल वाष्प होती है, ज्वलनशील जो पदार्थ उसके ऊपर जल रहा होता है, तो जल वाष्प क्या करती है, उसके ज्वलन ताप को कम करती है। और ज्वलन ताप जैसे कम होगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, आग धीरे धीरे बुझ जाएगी, आग पर धीरे धीरे कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है। और धीरे धीरे क्या होती है, जब पूरी तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए, तो आग पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब जहाँ आग लगती है, तो आग लगने के तीन मुख्य कारण होते हैं, वो तीन इसकी मुख्य चीज़ें होती है जिससे कि आग लगती है। तो तीन में से अगर अपन एक दो अवस्था में अपन रोक पाए, तो उससे क्या होता है, आग कभी नहीं लगती है। ठीक है। तो तीनों होती है, पहले तो होता है ईंधन जिस पर आग लगती है। ठीक है। दूसरी होती है इसमें वायु, जो कि ऑक्सीजन इसको प्रदान करती है, O2 गैस रहती है जो उसको प्रेरित करने का काम करती है। और तीसरी होती है ऊष्मा। ये तीनों ही कारण जो होते हैं वो क्या करते हैं, आग को फैलाने का कार्य करते हैं। तो इनमें से अगर किसी अपन दो पर, कोई से भी दो ले लें, ठीक है, कोई से भी अगर दो चीज़ों को अपन ले लें, तो आग पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि अधिकांश तो परिस्थिति होती है इसमें अपन ईंधन वाले पे, जिस पर आग लगी होती है, इसको अपन वहां से हटा नहीं सकते, इसको अपन काबू नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अपन इसकी बात नहीं कर सकते। वैसे अगर छोटी मोटी आग है तो इसको अपन ईंधन को भी काबू कर सकते हैं। मान लो अगर बड़ी मात्रा में अगर आग लगी, जैसे कारखाने या फैक्ट्री पे या बड़े दुकान पर कहीं आग थी, तो क्योंकि वो पूरा घर ही जल रहा है, पूरी फैक्ट्री जल रही है, तो उसको अपन वहाँ से नहीं हटा सकते, तो इसको अपन ईंधन को छोड़ते हैं, अपन वायु पाया जाता है। वायु क्या करती, उसको प्रवाह देती है, उसको हवा देती है, जिससे क्या होती है, आग जितनी फैल रही होती है उसको ज़्यादा फैल जाती है। तो एक तो क्या करेंगे, अगर अपन वायु पे उसको कंट्रोल कर दे, ये वायु के क्षेत्र को जिस जगह से वायु चल रही उस क्षेत्र को अपन कवर कर ले, जहाँ से वायु चल रही उसको अगर वायु को कम कर दे, जितनी आग जितनी फैल रही होती है उससे क्या हो जाएगी, कंट्रोल जाएगी, और वायु जहाँ से फैल रही वो आगे जा नहीं पाएगी। दूसरी होती है ऊष्मा। ऊष्मा अगर मिलेगी तभी आग लगती, अन्यथा ऊष्मा। तो ऊष्मा को भी कम करने क्या करते हैं, ऊष्मा क्या करते, ऊष्मा कम करने सबसे अच्छा तरीका है कि ऊष्मा क्या करेंगे, जिस ज्वलन ताप से वो ईंधन को जला रहा है उससे उसको पर पानी डालेंगे, तो क्या होगा, ऊष्मा थोड़ी कम हो जाएगी। ऊष्मा कम होगी तो सोचता आग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, और वायु भी इसको प्रभाव नहीं दे पाएगी। ठीक है। आपने पेज नंबर अगर आप 69 पर देखें तो आपने अग्निशमक यंत्र भी देखा होगा,
तो अग्निशमन यंत्र को इसको पैराग्राफ इसको आप अच्छी तरीके से पढ़े, आपको नॉलेज होगा किस प्रकार से किस तरह की आग को अपन किस तरीके से बुझा सकते हैं। जैसे कि जनरली अगर कागज या जैसे मान लो लकड़ी की अगर आग कहीं पर लगी हो तो जनरली अपन पानी से बुझा सकते हैं, पर मान लो कहीं पर ऐसी आग लगी है जहाँ पर आपके तेल या पेट्रोल या कुछ ऐसी चीज़ें या शॉर्ट सर्किट है, वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ अगर आग लगी तो वहाँ से अपन आग को पानी से नहीं बुझा सकते। वहाँ पर अपने को अग्निशमन यंत्र के जिसमें से क्या होती है, जो गैस होती है CO2 गैस होती है, उससे ही कंट्रोल हो पाती है। अब आपने ये देखा होगा कि जल क्या होता है, पानी आग से भारी होता है। अगर वहाँ पर अगर अपन जल का उपयोग करेंगे तो पानी क्या होगा, जहाँ तेल की जहाँ आग लगी तो वहाँ पर अगर अपन पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वैसे जल तो वैसे ही भारी रहता है, तो जल उस तेल के क्या नीचे आ जाएगा और वो आग को बिल्कुल कंट्रोल कर नहीं पाएगा। तो वहाँ पर क्या अपन CO2 का उपयोग करते हैं। CO2 क्या करती है, वो इस तरल पदार्थ के ऊपर भारी पड़ती है, तो भारी क्या करेगी, उस चीज़ को क्या कर देगी, ये पूरी तरीके से बंद तो नहीं करेगी, उसको ऊपर कंट्रोल करने का काम कर देगी। अब कंट्रोल करने से क्या होगा, आग क्या हो जाएगी, उसकी जो उष्मा होगी, उसके जो वायु का प्रभाव क्या कर देगी, उसको थोड़ा कम कर देगी, और एकदम जो जल रहा है उसको भी क्या कर देगी, कम कर देगी। तो आप जो अग्निशमन यंत्र के बारे में जो जानकारी यहाँ पर एक पैराग्राफ पूरा दे रखा है ऑरेंज कलर में, आप अच्छी तरीके से पढ़े। अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, दहन के प्रकार। कि दहन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार से दहन यहाँ पर होता है। कि दहन वैसे आप जानते हैं कि जनरली आग एक ही प्रकार से लगती है, तो दहन कितने, एक तो स्वतः दहन हो सकता है, एक एकदम तीव्र दहन की एकदम से कोई चीज़ यहाँ पर जल गई। तो अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा दहन के प्रकार के बारे में, कि दहन मतलब आग कितने प्रकार सकती है, कितने प्रकार से इसमें आग लग सकती है। ठीक है, दहन कितने प्रकार से हो सकता है। तो जलती हुई माचिस की तीली को, गैस लाइटर को, रसोई कि गैस स्टोव अगर आप निकट ले जाएंगे तो देखा होगा कि एकदम अपन रेगुलेटर से ऑन करते हैं उसको, और गैस लाइटर से उसको उपयोग करते देखा होगा एकदम से आग लग जाती है। ठीक है, वैसे अगर ऐसा करें, अगर आपको करने को कहा जाए तो आप अगर आप इसके बारे में नॉलेज हो तो आप इसको ना करें, अपने पेरेंट्स के घर में बड़ों को देखें कि आप इसको जलाने की प्रयास करें। ठीक है, अब गैस की जो घुंडी जहाँ से उसको अपन इसको ऑन करते हैं तो उसमें से हल्की सी गैस बाहर निकलती है, जैसे इसको अपन लाइटर उसको मारते हैं तो एकदम से क्या होती है, उसमें से उष्मा और प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो कहते हैं दहन। तो इस प्रकार का जो दहन होता है उसका होता है तीव्र दहन, तीव्र एकदम से तेज दहन। ठीक है, अब और फास्फोरस जैसे इसमें एक पदार्थ होता है, फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ होता है जो कमरे के ताप पर भी क्या होता है, जल जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे अगर पदार्थ जो कमरे के ताप पर मतलब जनरली कुछ जगह रखी और हल्का सा उसको ताप लगा तो एकदम से जल जाएगा, तो ऐसे पदार्थों को वहाँ पर रखना जहाँ पर गर्मी हो, ऐसे पदार्थ को क्या हुआ ठंडी जगह पर रखना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार से ऐसा पदार्थ जिसमें दहन पदार्थ जो बिना किसी ताप के भी अचानक अपने आप जल जाए, तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है, स्वतः दहन। स्वतः मतलब अपने आप दहन उसमें हो जाता है, तो इस प्रकार का अपन क्या बोलते हैं, स्वतः दहन होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयले की जो खान होती है वहाँ पर क्या होता है, अचानक विस्फोट होता है और अपने आप आग लगता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर स्वतः दहन होता है। और अपन गैस जलाने की जो बात कर रहे थे, गैस लाइटर से जो अपन घर में होते हैं, वो किस प्रकार का दहन होता है, तीव्र दहन होता है। ठीक है, अब अनेक ज़्यादा जो स्वतः दहन होते हैं वो अनेक बार क्या होता है, मनुष्य की गलती कारण नहीं हो तो अपने आप ही क्या हो जाता है, जिस प्रकार से जैसे कि जंगल में आग लग जाती है, जंगल में आग जैसे गर्मी कारण लगती है, पेड़ आपस में रगड़ खाते हैं, फिर जो उसकी जो घास फूस होती है वो क्या होती है, उससे क्या होती है, वो बहुत हल्की होती है, उसमें क्या होता है थोड़ी बहुत उष्मा सहन नहीं कर पाते, एकदम से जल जाती है, उससे क्या होता है पूरा पेड़ जलते हैं, और पेड़ से क्या होता है पूरा जंगल जल पूरा सा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्या होता है जंगल में पिकनिक मनाने जाते हैं, तो कैंप फायर जो रात में जो आग जला के उसके आसपास बैठने का जो कार्यक्रम होता है उसको अपन कैंप फायर बोलते हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं उस कैंप फायर को वहाँ पिकनिक बना के सुबह निकलते हैं, तो उस आग को पूरी तरीके से बुझाने का कार्य नहीं करते, और वो आग क्या हो जाती है, बहुत बार क्या होता है हवा जब चलती है तो राख होकर क्या होता है एक जगह से दूसरा पहुँच जाते हैं, क्या होती है उसकी पत्तियों में आग लग जाती है तो पूरा जंगल वहाँ से। तो कभी ऐसे आप पिकनिक पर कहीं जाएँ तो कैंप फायर में अगर आप आग जला रहे हो, वैसे भी किसी भी कार्य के लिए अगर आप आग जला रहे हो तो उस आग को हमेशा वहाँ से बुझाकर निकलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा त्योहारों पर अपना आतिशबाजी जो करते हैं, ठीक है, तो पटाखों जलाते हैं तो उसमें आकस्मिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें से क्या होता है प्रकाश निकलती है, उष्मा निकलती है, ध्वनि निकलती है, गैस निकलती है, तो बड़ी मात्रा में इसमें गैस भी निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है गिराने के लिए विस्फोट की सहायता लेती है। विस्फोट से क्या होता है तो एकदम से क्या होता है पूरा एक्सप्लोजिव होता है, तो उसको एक दूर फेंक देता है, और वो जो चीज़ को अपन गिराना तो वो गिर जाते हैं, तो इस प्रकार को विस्फोट बोलते हैं। विस्फोट जलाने से होता है और विस्फोट दबाव के कारण होता है। अगर किसी चीज़ पे जो विस्फोटक है उसको अगर अपन दबाने की कोशिश करें तो उससे क्या वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा, उसके अंदर जो उष्मा वो बाहर निकलेगी, एकदम से क्या होगा पूरा विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं
जिसमें अपन आग पर नियंत्रण करने के बारे में पढ़ा और दहन के प्रकार पढ़े। ठीक है, अगले टॉपिक में अपन दहन के बारे में अपन अभी लगभग टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, तो अगले टॉपिक में अपन ज्वाला से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, समझ में नहीं आए तो पूछिए, बुक को भी साथ में रखिए जिससे कि आपको समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, और कोई भी परेशानी आए तो पूछिए। ठीक है, और अच्छे से आप घर पे रह के आप पढ़े करिए। थैंक यू।